बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम राव और आप देख रहे हैं जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। आज हम बात करेंगे गायों और भैंसों में डेंगू के बुखार की। जी हाँ, आप सोचेंगे कि जानवरों में डेंगू का बुखार, जी बिल्कुल होता है और इसे आप लंगड़ी का बुखार भी बोलते हैं, इसे बोवाइन एफिमरल फीवर भी बोला जाता है और इसे 3 डेज सिकनेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये अमूमन 3 दिन तक रहता है या 5 दिन तक रहता होता है। और ये जो है बीमारी इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका जानवर अचानक से खाना पीना छोड़ देता है और इसके साथ साथ तकरीबन दूध की 10 से 95% जो है इसकी मिकदार कम हो जाती है, यानी कि वो जो दूध है वो भी ना होने के बराबर देता है। और इसके जो है मुंह से रालें आती हैं, इसके नाक से, और इसकी आंखों से पानी बहता है। और ये अक्सर होता भी गर्मियों में है, यानी ज़्यादातर ये जुलाई, अगस्त, नवंबर, सितंबर तक चलता है, यानी कि आप यूँ समझ लें कि लेट समर और फिर फॉल में होता है। तो इसीलिए मैं आपको बर वक्त बता रहा हूँ ताकि हम वो तमाम जो है इक़दामात जो कि इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए और आपके फार्म को इसकी ज़द में आने से बचाने के लिए ज़रूरी है, वो बताते चलें। फिर अब मैं जो है ना इसकी तमाम तर जो है अलामात का ज़िक्र करूँगा ताकि आपको फ़ौरी पता लग सके और आप जो है बर वक्त इलाज कर सके। लेकिन मैं तो इसकी नौबत ही आपको आने की जो है देरी नहीं करने दे रहा और पहले ही इसके हवाले से जो है आपके पास इसके कंट्रोल को और इसके बचाव के हवाले से आ चुका हूँ। तो ऐसी ही मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाओ और फार्म की मैनेजमेंट को बेहतर करने के जो है इंस्ट्रक्शंस के साथ बहुत सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो भी इस वीडियो को फ़ौरन लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद जो है फार्म्स के मसाइल के हल पर मबनी वीडियोस मिलती रहे। अगर हम बात करते हैं एफिमरल फीवर यानी कि लंगड़ी के बुखार या कि जिसे हम बोलते हैं एफिमरल फीवर की, तो इसके अंदर जो अलामात है वो ये है कि ये 3 दिन तक रहता है। पहले दिन जानवर को बुखार होता है, ये बुखार 103 से 106 तक जा सकता है, और दूसरे दिन जो है जानवर का जो है टांग का कोई भी जो है टांग इसकी लंगड़ेपन का शिकार हो जाती है। और फिर मज़े की बात ये है कि अगर एक दिन एक टांग लंगड़ाहट का शिकार है तो दूसरे दिन दूसरी टांग जो है वो लंगड़ी होगी। आपको ये महसूस होगा कि इसकी तकरीबन सारी टांगों में ही को चोट लग चुकी है, लेकिन इसका आपने फ़र्क वाज़े ये होगा कि इस जानवर को बुखार हो जाएगा और इसके नाक, मुंह और जो है आँखों से पानी आएगा। मसल्स जो होंगे इसके यानी कि पट्ठे जो होंगे उनमें जो है सोजिश भी आ सकती है और थरथराहट यानी कि कभी तारी हो जाएगी। और अगर बुखार ज़्यादा है तो जानवर जो है सीधा लेट जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे आपको सूतक का बुखार है। लेकिन सूतक के अंदर जो है टेम्परेचर जानवर का लो होता है, बट एफिमरल फीवर लंगड़ी का बुखार यानी कि जानवरों के कैटल के डेंगू फीवर के अंदर बुखार बढ़ जाता होता है। और अगर आपका जानवर 8 घंटे से 1 हफ़्ते यानी 7 दिन तक ठीक ना हो तो फिर ये फालिजता भी हो जाता है। अगर इसकी जो है सिविरिटी बढ़ जाए, इसकी शिद्दत में इजाफा हो जाए तो फिर आपके जानवर को फालिज भी हो सकता है, और ये जो फालिज है आपके जानवर को फिर हमेशा रह सकता है। चूँकि इसके अंदर जानवर खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है तो दूध की मिकदार तो कम होनी ही होनी है, मगर जो बुल्स होते हैं, जो आपके बच्चे होते हैं, जो आपके कट्टे होते हैं, उनकी फर्टिलिटी पे भी बड़ा असर पड़ता है, जो कि 3 से 6 महीने तक मुतासिर हो सकती है, यानी कि वो भी गब्बन करने के लायक नहीं रहते। दूध जो है कभी कभार रिकवर नहीं भी होता अगर इस जानवर के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोरी हो। तो ये जो है एफिमरल फीवर की बीमारी का जो है कुछ अलामात जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपने ज़रूर जो है मद्देनज़र रखनी है। और सबसे अहम जो इसकी अलामत है वो ये होगी कि आपका जो जानवर है ये फ़ौरी तौर पर जो है बैठ जाएगा, और बहुत ज़्यादा सेवेयर हो गया तो फिर जो है इसकी गर्दन अकड़ाव के साथ जो है इस अपने पेट के साथ लगा के बैठ जाएगा। ये ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं फार्म पे। जैसे कि मानसून आएगा ये आपको बीमारियां दिखाई देंगी। अब ये तो होगी कुछ अलामात, मैंने आपको बुखार का भी बता दिया, मैंने ये भी बता दिया कि आपकी जो है ना सिर्फ ये दूध की मिकदार को कम कर देता है बल्कि ये आपके जानवर की जो बढ़ोतरी है उसको भी कम करता है और उसके जो अमले तौलीद होता है उसको भी बुरी तरह मुतासिर करता है। अब अगर हम बात करें कि इसको बचाओ इसका कैसे करें, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने जैसे ही गर्मियाँ आएँ जानवरों के बाड़े में जो है स्प्रे करवाएं। मक्खियों और मच्छरों हशरातुल अर्द से ये फैलने वाली बीमारी है, तो आप उनको तलफ करने के जितने भी इक़दामात हैं उनको अपनाएं। बल्कि वीडियो मैंने जो है जानवरों को मक्खियों और चीचड़ों से किस तरह बचाना है अपलोड की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप लाजमी देखिए। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक आपको ये जो डेंगू का फीवर है जानवरों में, इससे बचाव के लिए टिप मिल जाएगी। फिर आपने दूसरा ये करना है कि जानवरों के बाड़े की सफाई को यकीनी बनाना है। गोबर और गंदगी को फ़ौरन साफ़ कर देना। आपने कोशिश करें कि आपके जानवरों के बाड़े में पानी इकट्ठा ना हो।
سپرے کر لیجئے، چونا جو ہے وہ پھیلایا کیجئے، اس سے بھی بیکٹیریاز کم ہوں گے، آپ کے جو ہے باڑے پہ مکھیوں اور چچڑوں اور پھر لارواز کی مقدار کی کمی آئے گی۔ آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے، اور سب سے زیادہ جو اس کے اندر فیکٹر آپ نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو گرمی سے بچانا ہے، جانور کو زیادہ سے زیادہ ٹھنڈے اور جو ہے صاف ستھرے پانی کی فراہمی کو آپ نے یقینی بنانا ہے۔ جانوروں کو گرمیوں میں زیادہ دیر تک چھاؤں میں رکھنا ہے اور دھوپ سے بچانا ہے، ہوادار جگہ پہ اس کو آپ نے رکھنا ہے۔ یہ ہوگا اس کو بچاؤ۔ خدا نہ خواستہ یہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو آپ نے اس کو سپورٹیو تھراپی ضرور دینی ہے، اس کو جو ہے ملٹی وائٹامنز دینے ہیں، اس کو آپ نے جو ہے وائٹامن ای اور وائٹامن جو ہے AD3E وغیرہ کی جو ہے تھراپی آپ نے لازمی دینی ہے، سیلینیم بھی دینی ہے تاکہ اس کی امیونٹی بوسٹ کرے۔ مزید جو ہے آپ اس کی جو ہے سال میں ایک بار ویکسینیشن ہوتی ہے، وہ آپ ضرور کروائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بیماری آپ کے فارم پہ آئے گی ہی نہیں۔ اور میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ دن چل رہے ہیں اس کو ویکسینیٹ کروانے کے، تو آپ جو ہے ایفیمرل فیور کی ویکسینیشن کروا لیجئے، جسے ہم بیل کا بخار بھی بولتے ہیں، آپ کی عام زبان میں اسے لنگڑی کا بخار بھی بولتے ہیں، اسے کیٹل ڈینگی فیور بھی بولتے ہیں، اسے ایفیمرل فیور بھی بولتے ہیں۔ اتنے سارے نام میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو جس نام سے شناسا ہے وہ اسی نام کے مطابق اس کو پہچانے اور پھر اس کے تدارک کے لیے بر وقت ایکشن لے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مسئلے کے ساتھ، اور نہ صرف مسئلے کے ساتھ بلکہ اس کے ایک بہترین اور قادر آمد حل کے ساتھ۔ تب تک دیکھتے رہیے جدید فارمنگ ود ڈاکٹر ندیم۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔